डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। बच्चे अपनी उम्र के अनुरूप कठिन काम जिन कारणों से करते हैं उनमें आम तौर पर गरीबी पहला कारण है। इसके अलावा जनसंख्या विस्फोट, सस्ता श्रम, उपलब्ध कानूनों का लागू नहीं होना, बच्चों को स्कूल भेजने के प्रति अनिच्छुक माता पिता, वे अपने बच्चों को स्कूल के बजाय काम पर भेजने के इच्छुक होते हैं ताकि परिवार की आय बढ़ सके, जैसे अन्य कारण भी है। भारत में आदिकाल से ही बच्चों को ईश्वर का रूप माना जाता रहा है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य इस सोच से काफ़ी भिन्न है। बच्चों का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। गरीब बच्चे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने की उम्र में मजदूरी कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार एवं राज्य सरकारों की पहल इस दिशा में सराहनीय है। उनके द्वारा बच्चों के उत्थान के लिए अनेक योजनाओं को प्रारंभ किया गया है, जिससे बच्चों के जीवन व उनकी शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव दिखे। शिक्षा का अधिकार भी इस दिशा में एक सराहनीय कार्य है। इसके बावजूद बाल श्रम की समस्या अभी भी एक विकट समस्या के रूप में विराजमान है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप भारत का संविधान मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विभिन्न धाराओं के माध्यम से कहता है, 14 साल के कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त किया जाएगा। राज्य अपनी नीतियां इस तरह निर्धारित करेंगे कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं का स्वास्थ्य तथा उनकी क्षमता सुरक्षित रह सके तथा बच्चों की कम उम्र का शोषण न हो एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे अपनी उम्र व शक्ति के प्रतिकूल काम में प्रवेश करें। बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति में विकास के अवसर तथा सुविधाएं दी जाएंगी और बचपन व जवानी को नैतिक व भौतिक दुरुपयोग से बचाया जाएगा। संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर राज्य 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। बाल श्रम एक ऐसा विषय है जिस पर संघीय व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है। अन्य प्रयास जो इस संदर्भ में समय समय पर हुए हैं उनमें प्रमुख है बाल श्रम कोष्ठक निषेध व नियमन कोष्ठक बंद कानून 1986। यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी अवैध पैसे और 57 प्रक्रियाओं में जिन्हें बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए अहितकर माना गया है, नियोजन को निषिद्ध बनाता है। इन पेशों और प्रक्रियाओं का उल्लेख कानून की अनुसूची में है। फैक्ट्री कानून 1948। यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को निषिद्ध करता है। 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किसी फैक्ट्री में तभी नियुक्त किए जा सकते हैं जब उनके पास किसी अधिकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र हो। इस कानून में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए हर दिन 4.5 घंटे की कार्यावधि तय की गई है और उनके रात में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पैरा कहा गया है कि जल ही जीवन है। जल प्रकृति के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। कहने को तो पृथ्वी चारों ओर से पानी से ही घिरी है, लेकिन मात्र 2.5% पानी ही प्राकृतिक स्रोतों, नदी, तालाब, कुओं और बावड़ियों से मिलता है।
जबकि आधा प्रतिशत भूजल भंडारण है। सर्वाधिक चिंतित करने वाली बात यह है कि भारत जल संकट वाले देशों की कतार में आगे खड़ा है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रह रहे करोड़ों लोग जबरदस्त जल संकट का सामना कर रहे हैं और दूषित जल का उपयोग करने को अभिशप्त हैं। ऐसे में बेहतर जल प्रबंधन से ही जल संकट से बचाव और संरक्षण किया जा सकता है। भारत में भी वही तमाम समस्याएं हैं जिनमें पानी की बचत कम, बर्बादी ज़्यादा है। पैरा, यह भी सच्चाई है कि बढ़ती आबादी का दबाव, प्रकृति से छेड़छाड़ और कुप्रबंधन भी जल संकट का एक महत्वपूर्ण कारण है। पिछले कुछ सालों से अनियमित मानसून और वर्षा ने भी जल संकट और बढ़ा दिया है। इस संकट ने जल संरक्षण के लिए कई राज्यों की सरकारों को परंपरागत तरीकों को अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है। भारत में 30% से अधिक आबादी शहरों में रहती है। आवास और शहरी विकास मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश के लगभग 200 शहरों में जल और बेकार पड़े पानी के उचित प्रबंधन की ओर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है। पैरा, जल संसाधन मंत्रालय का मानना है कि वर्तमान में जल प्रबंधन की चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीमित जल संसाधन को कृषि, नगर निकायों और पर्यावरणीय उपयोग के लिए मांग, गुणवत्तापूर्ण जल और आपूर्ति के बीच समन्वय की ज़रूरत है। जल प्रबंधन को बेहतर बनाने में राष्ट्रीय जल नीतियों की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यद्यपि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और हम उन बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक नज़र दौड़ाते हैं जल नीतियों के माध्यम से अब तक हुई प्रगति पर। दिनों दिन गंभीर होते जल संकट को देखते हुए पिछले 70 सालों में 3 राष्ट्रीय जल नीतियां बनाई गई। पहली नीति 1987 में बनी, जबकि 2002 में दूसरी और 2012 में तीसरी जल नीति बनी। इसके अलावा 14 राज्यों ने अपनी अपनी जल नीतियां बना ली हैं। बाकी राज्य तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। राष्ट्रीय जल नीति में जल को एक प्राकृतिक संसाधन मानते हुए इसे जीवन, जीविका, खाद्य सुरक्षा और निरंतर विकास का आधार माना गया है। नीति में जल के उपयोग और आवंटन में समानता तथा सामाजिक न्याय के नियमों को अपनाए जाने की बात कही गई है। पैरा, पोषण शिक्षा के बाद अंतःवैयक्तिक और मनोसामाजिक ब्योरों, खास तौर से पालनकर्ता और बाल गतिविधियों की ओर ध्यान दिया जाता था। ये सभी गतिविधियां समुदाय की संस्कृति के मूल्यों व परंपराओं के अनुकूल थी, जिसके कारण परायेपन की भावना पैदा नहीं होती थी। स्वास्थ्य व पोषण संबंधी संदेशों को देने के लिए वीडियो कैसेटों का प्रयोग किया जाता था, जिससे निरक्षर माताएं भी आसानी से इन संदेशों को ग्रहण कर सकी। इस प्रकार कार्यक्रम के परिचालन की लागत कम रही, साथ ही यह कार्यक्रम सफल सिद्ध हुआ। प्रारूप नई शिक्षा नीति इस दिशा में बढ़ाया गया एक उपयुक्त कदम है। पैरा, बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए शिक्षा में निवेश एक आवश्यक शर्त है, लेकिन इतना भर ही पर्याप्त नहीं है। अभिप्राय यह है कि शैक्षणिक परिणामों से संबद्ध स्वास्थ्य व पोषण जैसे कारकों पर ध्यान दिए बिना अधिगम योग्यता में कमी को संबोधित करने के प्रयास अपेक्षित परिणाम नहीं देंगे। बच्चों के सुपोषण और उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के बीच के अंतर संबंध को लेकर विश्व में पर्याप्त अध्ययन हुआ है।
पोषण की कमी बच्चे के मानसिक, शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है, उनकी प्रतिरक्षण क्षमता को कम करती है और इसका उनके अधिगम परिणामों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। समाप्त।